वेलकम बैक फ्रेंड्स, सबोल टीवी में आपको खुश आमदीद। पिछली वीडियो में आपको आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात जो कि बाद में एक हतमी जंग में तब्दील हो चुके हैं के बारे में और इस जंग के बैकग्राउंड के बारे में तफसील से बताया था। आज की वीडियो में इस जंग के ताज़ा तरीन हालात, नुकसानात और मुमकिना हालात के बारे में तफसील से बताया जाएगा। तो देखिए इस वीडियो को एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दो अहम बातें आपको बताई जाएंगी, एक तो जंग के हालात और दूसरा अजरबैजान के सदर का पाकिस्तान के लिए एक अहम पैगाम। अजरबैजान की वजारत दिफा ने कुछ डाटा जारी किया है। ये डाटा अजरबैजान की फौज के मुतालिक है कि अब तक आर्मीनिया का कितना नुकसान हुआ है और अजरबैजान का कितना। दूसरा ये कि अजरबैजान ने अब तक क्या क्या फतूहात हासिल कर ली हैं। दूसरी जानब आर्मीनिया ने भी कुछ डाटा शेयर किया है, दोनों को आपके साथ शेयर किया जाएगा। दी नेशन के मुताबिक अजरबैजान ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इन इलाकों से मुंसलिक देहात भी अपने कंट्रोल में कर लिए हैं। दिफाई लिहाज से कुछ अहम चौकियों पर जो कि पहाड़ों पर आर्मीनिया ने बनाई हुई थी, इन पर भी अजरबैजान की फौज ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस तस्वीर के मुताबिक जो अजरबैजान की वजारत दिफा ने जारी की है, आर्मीनिया की कुछ फौज और उनके हथियार पहाड़ों में स्टक हो गए हैं, यानी फंस गए हैं और उनको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा और हम ड्रोन्स और सैटेलाइट की मदद से उनको ढूंढ कर हिट कर रहे हैं। आर्मीनिया की 5 आर्मर्ड गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। एक अच्छी खासी तादाद में आर्मीनिया के फौजी भी मारे गए हैं। एक और अहम चीज जो कि किसी भी जंग का दिल होती है वो है झंडा, यानी हर मुल्क की फौज अपने झंडे से पहचानी जाती है। जहां जहां जिस फौज का कब्जा हो वहां सबसे पहले अपना जंगी झंडा लहराया जाता है जो कि फतह की अलामत होता है। और जिस जंग में जंगी झंडा गिर जाए तो फौज का मोराल कमजोर हो जाता है। अब हुआ कुछ यूं कि आर्मीनिया की फौज इस कदर शिकस्त से दो चार हो गई है कि अपना जंगी झंडा तक भागते हुए गिरा आए। इस तस्वीर में आपको क्लियर नजर आ रहा है कि अजरबैजान के एक फौजी ने आर्मीनियन बटालियन का झंडा उठाया हुआ है, जो कि आर्मीनिया की मुमकिना शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। इसी हवाले से अजरबैजान के एक मेजर जनरल हिकमत हसन ऊव ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने इस बात को एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया है और साथ में ये भी कहा है कि खून के आखिरी कतरे तक इस फतह के लिए हर फौजी लड़ेगा और जीती हुई जंग को जीता जाएगा। यानी हम तो पहले ही इस जंग को जीत चुके हैं और इस फतह को हकीकी फतह में तब्दील किया जाएगा। अब वो जगह जो हमारे लिए हर चीज से बढ़कर अफजल है वो है एडगाम के इलाके की वही तारीखी मस्जिद जहां इन आर्मीनियन कुत्तों ने जंगली जानवर और सूअर बांधे हुए हैं। उस एरिया में घुमसान की जंग जारी है और आर्मीनिया ने उस इलाके और मुल्हिका देहात में रॉकेट फायर किए हैं। मकसद सिर्फ सिविलियन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। याद रखें, जब भी कोई फौज जंग हारती है तो वो 2-3 काम जरूर करती है। या तो जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा देती है ताकि दूसरी फौज जब भी वहां से गुजरे उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, और या वो सिविलियन को नुकसान पहुंचाते हैं, जाते हुए लूट मार करते हैं या उनको कत्ल कर देते हैं। इस वक्त आर्मीनिया की हालत भी ऐसी ही है। वो बुज़दिली का मुजाहरा करके सिविलियन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जंग के उसूलों के भी खिलाफ है जिसका मुर्तकिब आर्मीनिया हो रहा है। अब सुने वो बयान जो अजरबैजान के सदर ने दिया है पाकिस्तान के मुतालिक, क्योंकि पाकिस्तान का एक वफ्द अजरबैजान गया था तो उनको सामने बिठाकर अजरबैजान के सदर ने एक बयान दिया। पहले आप वो बयान सुन ले, फिर आपको इसकी तफसील बताते हैं। Who is standing next to you? And we see that next to us today, countries which openly express their position is our brotherly Turkey and our brotherly Pakistan. And it's a time of so-called time of truce. And we see who is who. We see who is firm, standing next to us, and we will never forget. जी तो फ्रेंड्स, अजरबैजान के सदर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अजरबैजान के मसले के हवाले से एक मजबूत पोजीशन इख्तियार की है और इसमें अजरबैजान की जुग्राफियाई खुद मुख्तारी की हिमायत की है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि आर्मीनिया को तस्लीम ही नहीं करता क्योंकि उसने अजरबैजान के इलाकों पर कब्जा कर रखा है। और इस लम्हे हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हमारे साथ कौन कौन खड़ा है और हमारी मुखालफत में कौन कौन खड़ा है। हमारी तवक्का पाकिस्तान से यही थी और पाकिस्तान के भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। मेरा यह पैगाम आप सदर, वजीर आजम के अलावा तमाम पाकिस्तानी कौम को पहुंचा दें। अजरबैजान और पाकिस्तान की आपस में इतनी मोहब्बत क्यों है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी मालूम हो जाएगा।
जी तो नाजरीन, ये नारे आज़रबाईजान और पाकिस्तानी फौज के इकट्ठे होने के वक्त के हैं, यानी आज़रबाईजान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मजीद तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कैसे आज़रबाईजान की आवाम पाकिस्तानी परचम लहरा रही है। अब रूस और ईरान वगैरह बज़िद है कि जंग बंदी हो जाए, इसीलिए मुमकिन तौर पर ये हो भी सकती है, लेकिन आज़रबाईजान ने बहुत अहम चोटियों और इलाकों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर जंग बंदी हो भी जाती है तो आर्मीनिया इस जंग के बाद अच्छी तरह अपनी मौजूदा कंडीशन को समझ सकता है। दूसरा ये कि अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर आर्मीनिया को हकारत की नजर से देखा जाएगा। दुनिया कारबाख के इलाके पर नाजायज आर्मीनियन कब्जे को गलत मानती है, और अगर ट्रंप या प्यूटन इस मामले यानी जंग बंदी में आते हैं तो इस जंग बंदी की शराइत बहुत अहम होंगी। नंबर 2, जो इलाके आज़रबाईजान ने फतह कर लिए हैं यानी वापस ले लिए हैं, दुनिया का कोई कानून उसे वापस करने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि वो आज़रबाईजान के अपने ही इलाके हैं जिन पर आर्मीनिया काबिज था। दूसरी तरफ चीन का सी पैक आज़रबाईजान के साथ मिला हुआ है, आर्मीनिया के साथ नहीं। और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि चीन कभी अपने मफाद के ऊपर समझौता नहीं करेगा। आज़रबाईजान भी कुदरती ज़खायर से माला माल है और चीन कभी इस मुल्क से अपने तल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहेगा। जी तो व्यूअर्स, ये थे अब तक के हालात। आने वाले वक्त में क्या होगा आपको हर चीज से बाखबर रखेगा हमारा YouTube चैनल सब बोल टीवी।